आज हम इस वीडियो में एक और भयानक केस देखने जा रहे हैं। लॉरेन ह्यूगलमेयर पहली बार मेट फेल्प्स से तब मिली जब वो मिडिल स्कूल में थी। हालांकि उस समय वो विशेष रूप से करीबी दोस्त नहीं थे। हालांकि कई वर्षों बाद जब लॉरेन और मेट दोनों 26 साल के थे तब कुछ अप्रत्याशित हुआ। कैसे वो दोनों करीबी दोस्त बने, कैसे दोनों में प्यार हुआ और कैसे इतनी बड़ी घटना हुई जिससे हर कोई हैरान रह गया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेट, जिसने लंबे समय से लॉरेन से बात नहीं की थी, एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर लॉरेन को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और लॉरेन ने मेट की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। लॉरेन के इंस्टाग्राम पेज को करीब से देखने पर जब उसने लॉरेन के पोस्ट को स्क्रॉल किया तो उसने पाया कि लॉरेन के बारे में कुछ चीज़ें उसे पसंद आ रही हैं, लेकिन समय बीतने के साथ वो उसकी ओर आकर्षित हो गया। लॉरेन और मेट ने रोजाना मैसेज करना और फ़ोन पर बात करना जारी रखा और उन्हें पता चला कि उनमें बहुत कुछ समान है, विशेष रूप से हैरी पॉटर, स्टार वॉर्स और अन्य अजीब चीज़ें। उनका प्यार, उनकी बातचीत, हंसी मजाक और साझा रुचियों से भरा हुआ था। उनकी दोस्ती तेजी से कुछ और अधिक गहरी हो गई, जिसने मेट को लॉरेन के लिए विशेष रूप से आकर्षक बना दिया। वो एक ईसाई घराने में पली बड़ी थी और गॉड उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वो मेट के लिए भी वैसा ही महसूस करती थी। लॉरेन और मेट एक दूसरे के साथ गहराई से प्यार करने वाले जोड़े के रूप में दिखाई देते थे। उनका रिश्ता खुशी और प्यार से भरा हुआ लग रहा था, जिससे उनके आसपास के लोगों को ये विश्वास हो गया कि उन्हें अपना जीवन साथी मिल गया है। लॉरेन के पिता अपनी बेटी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे, जिसके बारे में वो हमेशा चिंतित रहते थे। उसकी भलाई, सुरक्षा और उसके किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के विचार, जिसे वो बमुश्किल जानता था, ने उसे चिंता से भर दिया। जब लॉरेन और मेट की सगाई हुई तो उनके प्रियजनों ने उनकी रोमांचक खबर का जश्न मनाने के लिए एक सगाई की पार्टी रखी। लॉरेन बहुत एक्साइटेड थी और उसने उस दिन शानदार कपड़े पहने, एक शानदार सफ़ेद पोशाक। हालांकि पार्टी में चीज़ों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब मेट की मां भी सफ़ेद कपड़े पहनकर उस पार्टी में पहुंची, जो कि लॉरेन के प्रति अनादर का एक कृत्य था। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि मेट की मां लॉरेन से शादी करने के अपने बेटे के फैसले से खुश नहीं थी और अपनी हताशा को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। लॉरेन ने सगाई की पार्टी के बाद मेट से संपर्क किया और उससे अपनी मां के व्यवहार के बारे में बात की। हालांकि मेट ने उसकी चिंताओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो अपने माता पिता के बजाय अपने दादा दादी के साथ बड़ा हुआ है। मेट ने आगे कहा कि उसका अपनी मां के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। लॉरेन और मेट ने 2016 में रेले, नॉर्थ कैरोलिना में शिफ्ट होने का निर्णय लिया। स्थान परिवर्तन के बावजूद वो अपने ईसाई मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहे और अपने विश्वास से प्रेरित होकर अपना जीवन जीना जारी रखा। एक होम केयर कंपनी में कार्यरत मेट को कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नामित किया गया था। लॉरेन को अपने पति के समर्पण और कड़ी मेहनत पर गर्व था। हालांकि लॉरेन का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बनाए रखने के लिए अक्सर लगन से काम किया। फॉर्च्यून 500 कंपनी में अपनी फुल टाइम नौकरी के अलावा लॉरेन ने एक साथ 4 और नौकरियां भी की। उसने अपनी वित्तीय स्थिरता में योगदान देने के तरीके खोजे। उसकी नौकरियों में से एक बच्चों की देखभाल भी शामिल थी। इसके अलावा उसने नर्सरी में बच्चों की देखभाल का काम भी किया था और इसके अलावा लॉरेन का मोमबत्तियां बेचने का भी एक अतिरिक्त व्यवसाय था। उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की भावना ने उसे विभिन्न अवसरों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और वो अपने स्वयं के बिजनेस के मालिक होने के विचार के साथ जो भी प्रयास कर रही थी उसमें सफल होने के लिए दृढ़ थी, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की संभावना थी। वो दोनों प्रत्येक मंगलवार की रात को कुछ सार्थक बनाने का अवसर पाने के लिए एक गेम नाइट के लिए लॉरेन के माता पिता के घर जाते थे। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम था जिसका वो दोनों इंतजार करते थे। मेट भी हमेशा समय पर आता था और लॉरेन के परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए उत्सुक रहता था। नवंबर 2016 में लॉरेन और मेट ने नॉर्थ कैरोलिना के वेक फॉरेस्ट शहर में अपनी शादी समारोह के दौरान अपने प्यार का जश्न मनाया। उनका यह स्पेशल दिन खुशी, हंसी और उनके साझा जुनून के स्पर्श से भरा था। मेट और लॉरेन की शादी के तुरंत बाद उनके रिश्ते में दरार दिखाई देने लगी। मुख्य मुद्दों में चर्च के एक मेल फ्रेंड के साथ
लोरेन की क्लोज फ्रेंडशिप से मेट को जलन थी। मेट को शक था कि उसके इस फ्रेंड के मन में लोरेन के लिए भावनाएं हैं और उसे चिंता थी कि उनकी दोस्ती बहुत करीबी है। हालांकि लोरेन ने मेट को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वो इस आदमी के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती है। मेट तेजी से नाखुश लग रहा था, उसके व्यवहार में बदलाव आ रहा था। उत्साहित और असंतुष्ट होने के कारण वो गहरे और अधिक उदास अवस्था में फंस गया था और ये स्पष्ट था कि कुछ चीज उस पर भारी पड़ रही है। इस समय उसके विश्वास के प्रति मेट का रवैया तेजी से दूर होता जा रहा था। वो नाखुश लग रहा था और चर्च सेवाओं में भाग लेने से दूर हो गया था। उसका यह निर्णय लोरेन के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उसका विश्वास उसके लिए सर्वोपरि था। लोरेन जो कुछ भी पूरी तरह से समझौती थी, मेट उसकी उपेक्षा करने लगा था। ये सब ऐसा था जैसे उसका प्यार और प्रशंसा खत्म हो गई हो, जिससे उनके रिश्ते में खालीपन बढ़ गया था। मेट ने आलस्य के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया। एक तरफ लोरेन थी जो अपने समर्थन के लिए कई नौकरियां कर रही थी, और दूसरी तरफ मेट था जिसने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी, जिससे लोरेन को बहुत निराशा हुई। विशेष रूप से उसे परेशान करने वाली बात यह थी कि मेट उसके पैसों को खतरनाक दर से खर्च कर रहा था, उसे वापस कमाने के लिए संघर्ष करते हुए छोड़कर। लोरेन और मेट के दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने उसे अवसाद से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेट टीवी के सामने अनगिनत घंटे बिताता था, वीडियो गेम खेलने में व्यस्त। इस व्यवहार ने उसकी और लोरेन की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर दिया था और उनके रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया। मेट के असामान्य व्यवहार के कारण लोरेन को खुद समर्थन की आवश्यकता महसूस हुई और उसने अपनी माँ और बहन से संपर्क करके कार्रवाई की। लोरेन ने उन्हें खुलकर बताया कि वो 4 नौकरियां करते हुए कितनी थक चुकी है और एक लंबे दिन के बाद घर आना और गंदे घर का सामना करना कितना निराशाजनक है। उसके कपड़े धोने और भोजन तैयार करने के दौरान मेट ने वीडियो गेम खेलने और उसके पैसे खर्च करने को प्राथमिकता दी, जिसके कारण लोरेन उपेक्षित और अभिभूत महसूस कर रही थी। उनके बीच दूरियां और मेट द्वारा प्रदर्शित अजीब व्यवहार के बावजूद लोरेन अपनी शादी के प्रति प्रतिबद्ध रही और इसे सफल बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध थी। उसकी शादी के प्रति उसका समर्पण मेट के पक्ष में रहने के उसके अटूट निर्णय में स्पष्ट था। एक जोड़े के रूप में उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद वो अटूट बनी रही, लेकिन उनके रिश्ते हमेशा की तरह तनावपूर्ण थे। एक महत्वपूर्ण बदलाव जिसने चिंता पैदा कर दी थी, वो लोरेन के परिवार के घर में मंगलवार की रात के खेल से मेट की अनुपस्थिति थी। मेट के इस निर्णय ने लोरेन और उसके परिवार को आहत किया। लोरेन के परिवार ने इसे उनके प्रति जानबूझकर किए गए अनादर के रूप में देखा। लोरेन खुद को मेट से दूर महसूस कर रही थी और जानती थी कि कुछ तो बदलने की जरूरत है। लोरेन ने अपनी भावना और चिंता मेट को बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेट सुन नहीं रहा हो या उसे कोई परवाह नहीं हो। लोरेन को पता चला कि उसकी शादी टूट रही है और वो उस प्यार को खोना नहीं चाहती थी जो उनके बीच था। उस समय लोरेन मेट के साथ अपनी शादी को बचाने के लिए बेताब थी और इसे सफल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब मेट ने प्रस्ताव रखा कि वो और लोरेन बॉलिंग ग्रीन शहर केंटकी की यात्रा पर जाएं, जहां उसका परिवार रहता था, तो इस पर लोरेन सहमत हो गई। उसने सोचा कि मेट के साथ कहीं बाहर जाने से उनके तनावपूर्ण रिश्ते को फायदा हो सकता है और उसे उम्मीद थी कि चीजें वापस पहले जैसी हो जाएंगी। बॉलिंग ग्रीन शहर में पहुंचकर उसे एक आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वहां से उन्होंने मेट के माता पिता के साथ एक यात्रा पर निकलने का फैसला किया। हालांकि वहां पहुंचने के बावजूद चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। लोरेन के प्रति मेट की मां की भावनाएं नहीं बदली थी। मेट की मां ने पूरी यात्रा के दौरान बर्फीला आचरण बनाए रखा, जिससे यात्रा के दौरान उनके भीतर तनाव पैदा हो गया। मेट की मां ने परिवार के लिए एक फोटोशूट की व्यवस्था की थी और उसमें लोरेन को भी शामिल किया। लोरेन अपनी सांस द्वारा एक अभिनय गतिविधि में शामिल होने के लिए उत्साहित थी। लोरेन को उम्मीद थी कि इससे उनके रिश्ते में बदलाव आएगा। उस फोटोशूट से कई दिन पहले मेट की मां ने लोरेन को एक मैसेज भेजा था, जिसमें कहा था कि हर कोई नीले रंग के कपड़े पहनेगा। उनके निर्देशों का पालन करने के लिए उत्सुक लोरेन खरीदारी करने गई और 2 नए नीले रंग के कपड़े खरीदे, एक अपने लिए और एक मेट के लिए। वो अपने द्वारा चुनी गई पोशाक पहनने और फोटोशूट में शामिल होने के लिए उत्सुक थी। हालांकि जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लोरेन और मेट को छोड़कर सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। भ्रमित और निराश लोरेन ने स्पष्टीकरण के लिए मेट की मां की ओर रुख किया।
हालांकि अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय मेट की मां ने लोरेन से नाराज होने का व्यवहार किया। उन्होंने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया जैसे कि नीला रंग पहनना लोरेन की ही पसंद थी। स्थिति से निराश होकर लोरेन ने यह समझाने की कोशिश की कि उसने निर्देशों का पालन किया है और उसी के अनुसार नीले रंग के कपड़े खरीदे थे। हालांकि मेट की मां लगातार बढ़ती रही। स्थिति बिगड़ गई और फोटोशूट पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। जब लोरेन और मेट बॉलिंग ग्रीन शहर से लौटे तो उनके रिश्ते लगातार खराब होते गए। मेट अकेले अधिक समय बिताते हुए और भी अजीब व्यवहार प्रदर्शित करने लगा। अपने पति के आचरण में परिवर्तन और उसके व्यवहार ने लोरेन को चिंतित कर दिया। लोरेन को संदेह होने लगा कि मेट डिज्नी फंड से पैसे चुरा रहा है, जिसे इस कपल ने डिज्नी वर्ल्ड की अपनी भावी यात्रा के लिए अलग रखा था। उसका संदेह तब और बढ़ गया जब उसे पता चला कि मेट ने उसकी जानकारी के बिना उसके पर्स से भी पैसे निकाले। इस दौरान लोरेन अक्सर अपनी मां को फोन करके रोती थी जब उसे मेट पर उसके वेकेशन फंड और उसके पर्स से पैसे चुराने का संदेह होता था। उसने एक बार अपनी मां से कहा था कि उसके पास केवल 1 महीने के बिलों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसे थे और अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। लोरेन चिंतित थी और डरी हुई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो और मेट एक साथ अपना जीवन शुरू करने से 1 साल से भी कम समय में एक महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती का सामना कर रहे हैं। लोरेन और मेट ने $10,000 की बचत के साथ अपनी शादी में प्रवेश किया था। उनका मानना था कि ये उनके भविष्य के लिए एक ठोस आधार होगा। अपनी शादी के इस बिंदु पर लोरेन और मेट ने खुद को वित्तीय अस्थिरता में पाया। मेट के अत्यधिक खर्च ने उनके वित्तीय संसाधनों को जल्द ही खत्म कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि मेट की पहले से एक शादी हो चुकी थी जो कि किसी कारणवश समाप्त हो गई थी। एक दिन लोरेन की बेचैनी बढ़ गई जब उसने मेट की पहली शादी के पीछे की सच्चाई पर विचार किया। उसकी जिज्ञासा और सच्चाई को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने इस मामले में गहराई से जानने का फैसला किया। मेट और उसकी पहली पत्नी ब्रूक दोनों एक दूसरे से कॉलेज में मिले थे। 2 साल तक डेटिंग करने के बाद मेट ने ब्रूक को प्रपोज किया और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली थी। हालांकि ब्रूक ने बाद में कहा कि मेट ने उनके रिश्ते की शुरुआत में उसे धोखा दिया था और मेट ने ब्रूक के सामने कबूल किया कि उसने एक लड़की को किस किया था। हालांकि इससे आहत होकर ब्रूक ने अंततः मेट को माफ कर दिया था। दूसरी बार जब मेट ने ब्रूक को धोखा दिया तो ये उनकी शादी से ठीक पहले था। उस समय मेट ने ब्रूक से माफी की भीख मांगी और आखिरकार उसने उसे फिर से माफ कर दिया और उससे शादी कर ली। इसके बाद उनके रिश्ते जल्दी ही तनावपूर्ण हो गए। ब्रूक ने बाद में मेट पर फिजूल खर्च करने का आरोप लगाया। इस बीच उसके पास पैसे नहीं थे और वो सप्ताह में 40 घंटे काम करती थी। उनकी शादी में लगातार तनाव के कारण मेट और ब्रूक के रिश्ते पर असर पड़ा। उनमें दूरियां बढ़ गई और उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर होते हुए पाया। अंततः मेट और ब्रूक ने तलाक ले लिया। ये एक चौंकाने वाला खुलासा था। इसके बाद लोरेन ने अपने माता पिता को सारी बात बताई। उसके परिवार वाले गुस्से और विश्वासघात की भावना से भरे हुए थे, लेकिन वो चुप रहे और इस खबर को अपने तक ही सीमित रखा क्योंकि लोरेन और मेट की शादी खराब होती जा रही थी। लोरेन की अपने पति के प्रति निराशा तेजी से बढ़ रही थी। मेट के इस एक और विश्वासघात ने उसके पहले से ही कमजोर भरोसे को चकनाचूर कर दिया। जब लोरेन ने सोचा कि वो उसके प्रति अपना विश्वास फिर से बना सकती है, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि मेट ने एक बार फिर उसके पैसों के संबंध में उसका विश्वास तोड़ दिया। नवीनतम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करने पर उसे पता चला कि मेट ने वीडियो गेम पर $11,200 और गिफ्ट कार्ड पर $1,100 खर्च कर दिए। लोरेन की जानकारी या सहमति के बिना की गई इन आवेगपूर्ण खरीदारी ने उसकी निराशा को और गहरा कर दिया। लोरेन अभी भी अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने के लिए दृढ़ थी। तलाक ने लोरेन की संभावनाओं के दायरे में प्रवेश भी नहीं किया क्योंकि वो सब कुछ ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी मां और बहन को इसमें शामिल करने का फैसला किया। मेट को उसकी अत्यधिक खर्च करने की आदतों के बारे में बताने के लिए लोरेन की मां और उसकी बहन ने उसके और लोरेन के बजट को संबोधित करने के लिए एक योजना विकसित करने में सहायता करने का लक्ष्य रखा। मेट ने एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया और वास्तव में उसने सुधरने की इच्छा जताई। वो वास्तव में अपनी शादी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध लग रहे थे। 31 अगस्त 2017 को वो महिला जिसके साथ मेट काम करता था अचानक लोरेन और मेट के सामने आ गई, जिस पर लोरेन हैरान रह गई और इस महिला को इस तरह से देखकर परेशान हो गई। उसके और मेट के बीच बहुत कुछ अच्छा चल रहा था।
मेट ने लोरेन को सूचित किया कि उसे किसी चीज में उस महिला की आवश्यकता है और उस महिला के साथ वहां से चला गया। लोरेन इस निर्णय के लिए मेट से नाराज थी और उसने उसे बेतहासा संदेश भेजना और फोन करना शुरू कर दिया। हालांकि मेट ने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद गुस्से में ही लोरेन ने अपनी बहन की ओर रुख किया और अपनी निराशा व्यक्त की। उसने अपना गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि मेट उसका जीवन बर्बाद कर रहा है और उसने अपनी बहन से कहा कि अब उनके बीच सब कुछ खत्म हो गया है। लोरेन ने यह भी बताया कि उसने मेट को अपने रिश्ते को खत्म करने के अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। 1 सितंबर 2017 के शुरुआती घंटों में पुलिस के पास एक 911 इमरजेंसी कॉल आई, जिसमें दूसरी तरफ मेट फेल्प्स था। मेट ने डिस्पैचर से कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है। मैंने एक सपना देखा और फिर जब मैंने लाइट चालू की तब वो फर्श पर मृत पड़ी थी। मेरे पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और बिस्तर पर एक खून से सना चाकू है और मुझे लगता है कि ये मैंने ही किया है। हे भगवान, वो हिल नहीं रही है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। वो इसके लायक नहीं थी। जब वो 911 पर डिस्पैचर से बात कर रहा था तब उसकी आवाज़ सदमे और अपराध बोध से भरी हुई लग रही थी। मेट ने बताया कि शायद उसने खुद ही अपनी पत्नी को मार डाला है। मेट के अनुसार उसने कोरिसिडिन कफ एंड कोल्ड नामक दवा ली थी और हो सकता है कि उसने ज़रूरत से ज़्यादा दवा ले ली हो। मेट ने कहा कि उसने कोरिसिडिन दवा ली क्योंकि ये दवा राहत प्रदान कर सकती है और उसे रात में बेहतर नींद लाने में मदद कर सकती है। कोरोसिडिन एक ओवर द काउंटर दवा है जिसका उपयोग आमतौर पर सामान्य सी सर्दी और फ्लू के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेड और दर्द का संयोजन होता है। ये राहत देने वाली दवा है जो नाक बंद, खांसी और गले में खराश से राहत दिलाती है। हालांकि कोरिसिडिन को उनींदापन, चक्कर आना और भ्रम सहित कुछ साइड इफेक्ट के साथ भी जोड़ा गया है। जब इस दवा को बड़ी मात्रा में लिया जाता है या अन्य दवाओं के साथ जोड़ा जाता है तो ये प्रभाव अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। 911 कॉल के बाद रेले पुलिस विभाग उसके घर के घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मेट सामने की सीढ़ियों पर खड़ा था। अधिकारियों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया और सुनिश्चित किया कि वो सुरक्षित है। जब पुलिस अधिकारी घर के अंदर गए तो उनको एक भयानक दृश्य मिला। उन्होंने लोरेन को बेडरूम के फर्श पर बेजान स्थिति में पाया। यह दृश्य भयानक था। कारपेट, दीवारों, रजाई और बिस्तर पर खून बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पुलिस अधिकारियों के लिए भी घटना स्थल पर भारी मात्रा में खून और लोरेन का बेजान शरीर बहुत परेशान कर रहा था। अपराध स्थल की एक भयानक तस्वीर चित्रित की गई। जांचकर्ता सबूतों के हर टुकड़ों को इकट्ठा करने का अपना सावधानीपूर्वक काम शुरू करने के लिए पहुंचे। उन्होंने घर के हर कोने की सावधानीपूर्वक जांच की और सुराग की तलाश की जो उस रात की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सके। जांचकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक घटना स्थल का एक दस्तावेजीकरण किया और तस्वीरें एकत्र की। सैंपल और अपराध से संबंधित प्रतीत होने वाली किसी भी भौतिक वस्तु को इकट्ठा किया। अपराध स्थल के जांचकर्ताओं ने मेट और लोरेन के घर में सबूतों की तलाश जारी रखी। पुलिस अधिकारियों को लोरेन के परिवार के घर की यात्रा करने और उन्हें सूचित करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा कि उनकी प्यारी बेटी अब नहीं रही। दरवाजा खटखटाने पर लोरेन की मां बाहर आई, जिसने पुलिस को देखकर उनसे पूछा कि क्या लोरेन के साथ कुछ गड़बड़ है, जिस पर अधिकारी ने उदास होकर उत्तर दिया, हाँ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लोरेन की मां ने जोर देकर पूछा कि क्या उनकी बेटी मर गई है। अधिकारी ने एक बार फिर उत्तर दिया, हाँ। यह सुनकर वो भावनाओं में बह गई और उसने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछने की हिम्मत की। उसने पूछा कि क्या मेट ने लोरेन को मार डाला। अधिकारी ने उसके संदेह की पुष्टि करते हुए फिर से कहा, हाँ। ये खबर प्राप्त करने के बाद उसकी मां की तीखी चीखों की आवाज़ सदमे और भय से भर गई। लोरेन की बहन अपनी मां की आवाज़ सुनकर दरवाजे की ओर दौड़ी। सीढ़ियों के नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि पुलिस अधिकारी सामने के दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने उसके एक सबसे बुरे सपने की पुष्टि की कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। पुलिस स्टेशन में मेट से पूछताछ की गई, लेकिन अंततः मेट ने एक वकील से अनुरोध करने का फैसला किया। उन्होंने मेट को रक्त परीक्षण कराने के लिए अस्पताल पहुंचाया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वो नशे में है। मेट को काउंटी जेल ले जाया गया, जहां उसे हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। मेट की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने यह निर्धारित करने के लिए उसकी पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की गहन जांच की कि क्या उन्हें कुछ अतिरिक्त मिल सकता है। उसके इंटरनेट रिकॉर्ड की खोज करते समय अधिकारियों ने लोरेन की मौत से पहले के हफ्तों में एक अजीब पैटर्न देखा। मेट कोरिसिडिन से संबंधित विषयों और इसे शराब के साथ मिलाने के प्रभाव के बारे में सर्च कर रहा था।
पुलिस ने मेट से संबंधित एक गुप्त इंस्टाग्राम अकाउंट खोजा जहां उन्हें डेथ द डेविल और कुख्यात फिल्म अमेरिकन साइको से संबंधित कई पोस्ट मिली। इन पोस्ट में हिंसक ईसाई विरोधी कल्पना को दर्शाया गया था जो मेट द्वारा खुद की पेश की गई सार्वजनिक छवि का खंडन करती थी। उसने खुद को एक महत्वाकांक्षी पादरी के रूप में चित्रित किया था। मेट की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई और ये पता चला कि उसके डीएनए में थोड़ी मात्रा में सर्दी की दवा थी। हालांकि ये विषाक्त स्तर पर नहीं थी जिससे मतिभ्रम होता। इस खोज ने ये सबूत प्रदान किए कि मेट नॉर्मल था और लोरेन की मौत के समय वो किसी भी पदार्थ के प्रभाव में नहीं था। लोरेन की शव परीक्षण रिपोर्ट से पता चला कि वो करवट लेकर सो रही थी जब मेट ने कमरे में प्रवेश किया और एक बार उसको चाकू मारने के बाद मेट लोरेन के ऊपर लुढ़क गया और उस पर कई बार चाकू से वार किए। उसके चेहरे के शव परीक्षण के निष्कर्षों से ये भी संकेत मिलता है कि लोरेन ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया। उसकी बाहों पर कई घाव पाए गए जिससे पता चलता है कि उसने कुल मिलाकर अपना बचाव करने का प्रयास किया था। लोरेन को 123 चाकू के घाव लगे थे। 5 अक्टूबर 2018 को मैथ्यू फेल्प्स उर्फ मेट को प्रथम डिग्री हत्या के लिए दोषी ठहराया गया। अपनी पत्नी लोरेन के केस में उसे पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा की सुनवाई के दौरान मेट ने अपने पूर्व ससुराल वालों को संबोधित करते हुए अपने अपराध के लिए पश्चाताप और खेद व्यक्त किया। मेट ने अपराध और शर्म की भारी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने खुद को एक राक्षस बताया और इस बात पर जोर दिया कि उसकी हरकतें संवेदनशील और नासमझ थी जिनमें किसी तर्क संगत औचित्य का अभाव था। क्या आपको लगता है कि मेट की सजा पर्याप्त है? हमें कहानी पर अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।